गर्भ से नहीं घी से भरे मटकों से हुआ था 100 कौरवों का जन्म। जानिए क्या है पौराणिक कथा। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। महाभारत में 100 कौरवों का वर्णन मिलता है। इन सभी की माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्र है। महाभारत के अनुसार कौरव अधर्म और गलत नीतियों के पक्षधर थे। इसी के चलते पांडवों और कौरवों में राज्य को लेकर विवाद हुआ था और अंत में महाभारत युद्ध होता है, जिसमें पांडवों को विजय मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार कौरवों का जन्म महर्षि व्यास द्वारा दिए गए आशीर्वाद के चलते हुआ था। कौरवों के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, महाभारत कथा के अनुसार एक समय महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के महल पहुंचे थे। यहाँ गांधारी ने महर्षि को भोजन करवाया और उनके विश्राम की व्यवस्था की। जब महर्षि व्यास ने गांधारी से वर मांगने के लिए कहा तो गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। इसके बाद व्यास गांधारी को वरदान देकर वहां से चले गए। कथा के अनुसार कुछ समय बीतने के बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन गर्भ धारण के 2 साल बीतने के बाद भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच गांधारी को समाचार मिला कि कुंती ने सूर्य के समान एक पुत्र को जन्म दिया है, तो वो निराश हो गई और पेट पर आघात कर दिया, जिससे उनके गर्भ में मांस का एक पिंड निकला जो लोहे के समान कठोर था। यह स्थिति देख गांधारी ने मांस पिंड को फेंकने का मन बना लिया। महाभारत के अनुसार जब महर्षि व्यास को इस घटना की जानकारी हुई तो वो गांधारी के पास पहुंचे और उन्हें ऐसा करने से रोका। महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा कि वह 100 मटके तैयार कर उसे घी से भर दें और उन सभी को गुप्त स्थान पर रखवा कर उसकी रक्षा की व्यवस्था करें। साथ ही मांस पिंड को ठंडे जल से सींचे। जब गांधारी ने मांस पिंडों को सींचा तो उसके 100 टुकड़े हो गए। अब इन टुकड़ों को गांधारी ने सभी 100 मटकों में रखवा दिया। जिस क्रम के साथ गांधारी से मांस पिंडों के टुकड़ों को रखा था, उसी क्रम में 2 साल बाद इन मटकों के 100 कौरवों का जन्म हुआ। इसमें सबसे पहले जन्म लेने वाले पुत्र दुर्योधन कहलाया और इस तरह गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।